US arrested president of this country. हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड आई एक्सप्लेन्ड। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स की है। कैराकस, जो वेनेजुएला की कैपिटल है, वहां एक्सप्लोजन हुए हैं, उनके मिलिट्री बेसिस टारगेट हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया है कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को और उनकी वाइफ को कैप्चर करके यूएस वॉरशिप पे न्यूयॉर्क लाया गया है और अब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का ट्रायल यूएस कोर्ट में होगा। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये एक इलीगल मिलिट्री स्ट्राइक है और ये हमारी सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक है, और ये सही भी है। अमेरिका बोलता है कि हम नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, पर सवाल सिंपल है, अगर ड्रग ट्रेड इशू है तो बॉम्ब क्यों, प्रेसिडेंट को किडनैप क्यों, डायरेक्ट रिजीम चेंज क्यों? सच ये है कि नार्को टेररिज्म बस एक एक्सक्यूज है। रियल रीजन है वेनेजुएला का ऑयल। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़ा। टेक अ लुक एट दिस ट्वीट। और यूएस की उस ऑयल पर नजर है। अब ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि यूएस कंपनीज वेनेजुएला जाएगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स होगा और वेनेजुएला का ऑयल यूएस पूरी दुनिया को बेचेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ऑयल तुम्हारा, कंट्रोल हमारा और प्रॉफिट भी हमारा। इसको कहते हैं मॉडर्न कॉलोनियलिज्म, गन और बॉम्ब के साथ बिजनेस डील। और अब ट्रंप कोलंबिया को भी ओपनली धमकी दे रहा है। और ट्रंप और कोलंबियन प्रेसिडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट भी है सेम नार्कोटिक्स को लेकर, पर नार्कोटिक्स तो बस बहाना है। अगर वेनेजुएला के बाद नेक्स्ट टारगेट कोलंबिया होता है तो ये प्रूफ होगा कि यूएस अपनी पावर से पूरे रीजन को बुली कर रहा है। और एक चीज क्लियर है, लास्ट 1 साल में यूएस ने जिन कंट्रीज पर भी अटैक या मिलिट्री एक्शन किया है वो सब ऑयल रिच नेशंस हैं, जैसे कि सीरिया, ईरान, नाइजीरिया और अब वेनेजुएला। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, जहां ऑयल वहां यूएस इंटरवेंशन। यूएस सिर्फ नॉर्थ कोरिया को इन्वेड नहीं करेगा क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इससे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट होता है? इंटरनेशनल लॉ वीक पड़ रहा है, पावरफुल कंट्रीज रूल्स तोड़कर भी बच जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ इनसिक्योर हो रहा है, रिसोर्स रिच होना अब एक रिस्क हो गया है, ऑयल प्राइजेस और इन्फ्लेशन अनस्टेबल। हर स्ट्राइक का बर्डन कॉमन लोगों पर पड़ता है। आज वेनेजुएला है और कल कोलंबिया भी हो सकता है। ये वॉर ड्रग्स के लिए नहीं है, ये वॉर डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, ये वॉर ऑयल के लिए है। और ये वेनेजुएला की स्टोरी नहीं, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।